अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह नूडल्स चिकन बिरयानी बनाएंगे। बहुत आसान और इंटरेस्टिंग तरीका है। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो के आखिर में कुछ टिप्स बता रही हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो फिर रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 500 ग्राम नूडल्स ले रहे हैं। इस तरह के नूडल्स आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 शिमला मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बीज निकालकर मोटा मोटा कट किया है, और 5 हरी मिर्चें हैं, इन्हें चीर लीजिए। और साथ ही ये 5 फ्रेश लाल मिर्चें हैं, ये लेना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये पुदीना हमने लिया है, और यहाँ पर हरा धनिया है, ठीक है। और 1 टीस्पून सिया ज़ीरा हमने लिया, 7 हरी इलायची है, और 10 से 12 लौंग लेने हैं। 3 इंच की दालचीनी लीजिए, और 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ले लीजिए, ठीक है। अब हम अखनी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई को गैस पर रखा, गैस ऑन किया, फिर उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए और 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दीजिए। इन दोनों को मिलाकर गर्म कीजिए, और फिर उसमें डाल दीजिए ये साबित मसाले, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, और साथ ही काली मिर्च डाल दीजिए। सभी चीज़ों को ज़रा धीमी आंच पर फ्राई कीजिए, तेज़ आंच पर ना फ्राई कीजिए वरना मसाले जल जाएंगे। फिर उसके बाद ये 500 ग्राम चिकन है, देखिए ये बोनलेस चिकन हमने लिया है, सॉरी बोन्स के साथ चिकन लिया है हमने। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। फिर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालिए, आधा टीस्पून आपने इसमें हल्दी डालनी है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। अब देखिए हमने चिकन इसमें डाल दिया। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर बोन्स के साथ लिया है, ठीक है। अब इसमें 1/4 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डालिए, और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डाल दीजिए, ठीक है। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और तेज़ आंच पर इसे पकाइए। अब इसमें डाल दीजिए 1/3 कप तली हुई प्याज, और 1/4 कप हरा धनिया, और 1/4 कप पुदीना, ठीक है। यानी पाव कप हमने हरा धनिया और पुदीना डाल दिया। फिर उसके बाद चीरी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड की, और साथ ही हम इसमें फ्रेश लाल मिर्चें डाल रहे हैं। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हों, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और तेज़ आंच पर पकाइए। तेज़ आंच पर पकाने की वजह से इस पर थोड़े से हल्के हल्के लाइट ब्राउन दाग लगेंगे जो इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए हम इस चिकन को बहुत तेज़ आंच पर पका रहे हैं। मैं इसका रीज़न बताती हूँ कि चिकन पर किस तरह के दाग हमें चाहिए। अब इसमें नमक डाल दीजिए टेस्ट के हिसाब से, या फिर 1 टेबलस्पून नमक डालिए। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए और मिक्स करते हुए इसे पकाइए। देखिए मैं अब आपको बता रही हूँ कि मुझे किस तरह के दाग इस चिकन पर चाहिए थे। देखा आपने, तेज़ आंच पर पकाने की वजह से इस तरह के दाग इस पर लग गए हैं, ओके। सभी पीसेस पर इसी तरह के दाग हैं, देखा आपने, और ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे, टेस्ट भी बहुत ही बढ़ जाएगा। अब उसके बाद 1 कप यानी 3/4 कप हमने दही डाल देना है। गाढ़ा दही मैंने इसमें डाल दिया। फ्लेम को मैंने धीमा कर दिया, यानी आँच को मैंने कम किया और गाढ़ा दही डाल दिया। फिर उसके बाद 1 टीस्पून सिया ज़ीरा डाल दीजिए, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब इसमें 2 शिमला मिर्चें ऐड कर दीजिए जो हमने आपको पहले बताई थी, ओके। और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डाल दीजिए, और 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दीजिए। अब गोश्त को अच्छी तरह से पकने दीजिए, चिकन पक रहा है।
अब हमने क्या करना है, इसमें एक बड़ा सा टमाटर कट करके डाल देना है। आप चाहें तो बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। तो देखिए चिकन गल गया है और अब हमारी ये चिकन की अखनी तैयार है। अब हम देखिए यहाँ पर 100 ग्राम बासमती चावल लेते हैं। खुशबू वाले बासमती चावल लीजिए, इसे धो लीजिए और इसे थोड़ी देर भीगने के लिए रख दीजिए। अब 8 से 9 ग्लास पानी गर्म कीजिए और उसमें नमक डाल दीजिए, 2 से ढाई टेबलस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। फिर उसमें ये चावल डाल दीजिए, यानी उबलते हुए पानी में हमने ये 100 ग्राम भिगोए हुए बासमती चावल डालने हैं और उसे 7 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेना है। 7 मिनट हाई फ्लेम पर पकने के बाद ये 85 to 90% पक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 500 ग्राम नूडल्स हैं। ये जो नूडल्स हैं हम इसे तोड़ लेंगे, इस तरह से इसे अपने हाथों से तोड़ लीजिए। आप चाहें तो इसे लंबे लंबे भी रख सकते हैं, लेकिन तोड़ लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो हमने ये सारे नूडल्स अपने हाथों से तोड़ लिए। देखिए यहाँ 90% पक गए हैं चावल, इन्हें हमें निथारना नहीं है। ठीक है, इन चावलों को हम निथारेंगे नहीं बिल्कुल। अब इन चावलों में ही आपने ये नूडल्स डाल देने हैं। अब नूडल्स को तेज़ आंच पर बस सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाइए, ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो नूडल्स बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। अब पकते वक्त इसमें आप आधा नींबू का रस डाल दीजिए, आधा नींबू का रस इसमें डाल दीजिए और बस 1 मिनट के बाद ही आपने इसे निथार लेना है चावलों के साथ। ठीक है, चावलों के साथ हमने नूडल्स को निथार लिया, यानी पानी निकाल लिया। अब निकालने के बाद इस तरह से आप इसे खुले बर्तन में, यानी एक बड़ी सी थाली में डाल दीजिए और फिर इसमें आधा कप तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए। यानी बिरयानी के लिए जो हम ब्रिस्ता यानी जो प्याज फ्राई करते हैं तो उसका जो तेल होता है वो तेल आपने इस तरह से नूडल्स पर डाल देना है। ये आधा कप तेल हमने इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। देखिए इसमें थोड़े से चावल भी हैं और नूडल्स भी हैं। तो अब जिस बर्तन में बिरयानी बनानी है उसमें एक पतली सी लेयर नूडल्स की बिछाइए और फिर उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए ये अखनी, यानी बनाई गई चिकन की अखनी डाल दीजिए और फिर हरा धनिया पुदीना डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। साथ ही ये तली हुई प्याज डालिए और ऊपर से ये नूडल्स डाल दीजिए जिसमें कि बहुत थोड़े से चावल हैं, जिससे कि बिरयानी में बासमती जिसके कि बहुत अच्छी स्मेल आएगी, यानी नूडल्स में जो है बिरयानी की अच्छी स्मेल आएगी। फिर उसके बाद ½ टीस्पून केवड़ा वाटर डालिए और फिर तली हुई प्याज डाल दीजिए और हरा धनिया थोड़ा सा पुदीना भी डाल दीजिए और फिर ज़ाफ़रानी रंग या आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। मैंने ज़ाफ़रानी रंग यानी सैफ़रॉन कलर को पानी में भिगोकर इसमें डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए ये लाल मिर्चें, फ्रेश लाल मिर्चें डालिए या फिर आप लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं और फिर ढक्कन लगाइए। ढक्कन लगाकर इसे आप पहले तवा गर्म कीजिए। देखिए मैंने तवे को पहले गैस पर रखा, जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हमने ये बिरयानी वाला बर्तन इस पर रख देना है। तो बिरयानी वाला बर्तन रखिए और फिर 7 मिनट हाई फ्लेम पर पकाइए और 15 मिनट लो फ्लेम पर पका लीजिए। अब देखिए हमने ढक्कन खोला, बेहतरीन खुशबुएं हैं और देखिए नूडल्स कितनी अच्छी तरह से पके हैं और देखिए दाग भी नीचे नहीं लगा है, जबकि मैंने इसे स्टील के बर्तन में पकाया था लेकिन तब भी इसमें कोई दाग नहीं लगा है। अब हम इसे निकालते हैं, सर्व करते हैं और इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे चम्मच से हिला लीजिए ताकि इसमें की भाप निकल जाए और जो पकने की प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन पकी हुई बिरयानी है, बहुत ही परफेक्टली पके हुए नूडल्स हैं। और अब मैं आपको इसके कुछ टिप्स बताती हैं जिसका कि मैंने आपसे वादा किया था। तो देखिए सबसे पहली टिप ये है कि नूडल्स को बिरयानी के लिए बस 1 मिनट से ज़्यादा ना उबालिए और नूडल्स उबालने से पहले उसमें थोड़े से बासमती चावल ज़रूर डालिए ताकि नूडल्स में भी बासमती चावल की खुशबू आ जाए। और तीसरी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर नूडल्स बिरयानी ठंडी हो गई है और आपको इसे गर्म करना है तो डायरेक्टली गर्म ना कीजिए। आधा कप नूडल्स उबाला हुआ पानी लीजिए, उसमें 1 टीस्पून
तली हुई प्याज का तेल डालिए और फिर उसे नूडल्स में डालकर गरम कीजिए। ज़बरदस्त गरम हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फ्रेश नूडल्स हैं, यानी फ्रेश नूडल्स बिरयानी आपने बनाई है। और आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी बिरयानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, इसमें से देख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अब हम नूडल्स बिरयानी को सर्व करते हैं। तो इस तरह से इसे सर्व कीजिए। ज़बरदस्त बिरयानी हमारे पास तैयार है, जिसके नूडल्स बहुत अच्छी तरह से पके हैं, बिल्कुल खिले खिले और परफेक्ट हैं। और देखिए चिकन तो कितनी अच्छी तरह से गला है। आई होप कि आपको ये बिरयानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।